हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका सुपर इन्वेस्टर की सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में सुपर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं। एक्चुअली डॉली खन्ना जो है कि अपने हस्बैंड के साथ मिलके काम करती हैं, जिनका नाम है राजीव खन्ना। इसलिए डॉली खन्ना का पूरा नाम हो गया डॉली राजीव खन्ना। ये जब भी किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले कंपनी के बारे में जानते हैं और फिर उसे लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं और स्टॉप लॉस को भी नहीं भूलते, ऐसा ये बता रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में। इनकी पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक कुल हैं। अब हम बारी बारी से इन स्टॉक के नाम और कितनी होल्डिंग है इस कंपनी में तथा इसकी वैल्यू अब कितनी है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केसीपी लिमिटेड, इसमें इनकी होल्डिंग है 3.70% और वैल्यू है 50.83 करोड़। केसीपी लिमिटेड एक शुगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि शुगर मैन्युफैक्चर करती है और ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है। 244 या 250 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगला स्टॉक है दोस्तों रेन इंडस्ट्री, जो कि कार्बन सीमेंट एंड एडवांस मटेरियल बनाती है। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.02% और इसकी वैल्यू है 55 करोड़ रुपए। अगला स्टॉक है दोस्तों बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस लिमिटेड। ये स्टोवक्रॉफ्ट की तरह ही बर्तन बनाने वाली कंपनी है जो कि बटरफ्लाई के नाम से बनाती है। इसका एलपीजी स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह और कुछ बर्तन भी आते हैं, कुकर वगैरह भी आते हैं। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.79% और वैल्यू है 38 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एनसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड में इनकी होल्डिंग है 1.60% और वैल्यू है 12 करोड़ के लगभग। एनसीएल इंडस्ट्री दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है और सेलिंग करती है सीमेंट के रेडी मिक्स को। सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड डोर एंड ऑपरेट 2 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी ये कंपनी ओन करती है या फिर बनाती है। ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। यह आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा ली है और इनकी होल्डिंग अब 1% से कम है, इसलिए इसमें न वैल्यू दिख रही है न तो इनके पास कितनी होल्डिंग है वो दिख रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों टालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, यह गैस्केट और फोर्जिंग बनाने का काम करती है। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.10% और इसकी वैल्यू है 5.74 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों आशी सांगवान कलर्स लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा ली है और अब ये होल्डिंग 1% से कम है, इसलिए इसमें न तो वैल्यू दिख रही है न तो होल्डिंग दिख रही है। वैसे ये कंपनी कलर पिगमेंट और इसके डेरिवेटिव को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। अगला स्टॉक है दोस्तों मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.166% और वैल्यू है 20 करोड़। यह कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फर्टिलाइजर को बनाती है, परचेज करती है और सेल करती है। और यह जो है कि जुआरी फर्टिलाइजर एंड केमिकल की सब्सिडरी कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड। इसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है और 1% से कम हो गया है, इसलिए इसमें वैल्यू और कुछ भी नहीं दिख रहा है। शुरू से ही इसमें होल्डिंग 1% से कम है। दोस्तों यह फार्मास्यूटिकल से संबंधित कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का एरीज एग्रो लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग 1.34% है और इस जो वैल्यू है 2.13 करोड़। दोस्तों यह कंपनी एरीज एग्रो लिमिटेड ये न्यूट्रिएंट का प्रोडक्शन करती है, किसके लिए, जो कि प्लांट और एनिमल्स के लिए बने होते हैं।
अगला स्टॉक है दोस्तों दीपक स्पिनर, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, तो आप इसके बारे में अवश्य ही जानते होंगे। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.42% और वैल्यू है 2.36 करोड़, सॉरी 2.36 करोड़। दोस्तों इस इनके पोर्टफोलियो को दिखाने का मतलब है, क्योंकि हमसे ज़्यादा इनके पास जो है कि रिसर्च टीम होती है, ये ज़्यादा इन पे अध्ययन कर पाते हैं, इसलिए इनके पोर्टफोलियो को देखना ज़रूरी भी हो जाता है कि ये कैसे कैसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। हमारे ख्याल से इसमें से अभी तक मैंने 11 स्टॉक बताए हैं, इसमें से 3-4 स्टॉक ऐसे रहे होंगे जो कि आपकी नज़र से अछूते रहे होंगे। अब चलते हैं अगले स्टॉक पे, जिसका नाम है नितिन स्पिनर लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीपक की तरह यह भी वही काम करता है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.77% और वैल्यू है 20.84 करोड़ रुपए। ये दोनों कंपनियां जो है कि यार्न और काटन से संबंधित है। आप चाहें तो इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनमें जो है कि इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.30% और वैल्यू है 90.51 करोड़। यह एक पैकेजिंग से संबंधित कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों रामा फास्फेट लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 2.56% और वैल्यू है 14 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों RSWM लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.30% और वैल्यू है 11.52 करोड़ रुपए। यह टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित कंपनी है और यह फर्टिलाइजर से संबंधित है। दोस्तों अगला स्टॉक है सेमरू इंटरटेनमेंट लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग जो है कि 1% से अब कम हो गई है और इसीलिए ये वैल्यू और होल्डिंग दोनों चीज़ें नहीं दिख रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप अगर पिक्चर वगैरह देखते होंगे तो सेमरू एंटरटेनमेंट लिखा हुआ आता होगा, तो आप समझ ही गए होंगे ये किस सेक्टर से संबंधित है। अगला स्टॉक है दोस्तों न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.29% और वैल्यू है 14.97 करोड़ रुपए। ये दोनों ही कंपनियां मीडिया सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों अजंता सोया लिमिटेड। आप इसके बारे में भी अवश्य सुनिए। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 1.46% और वैल्यू है 5.80 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.06% और वैल्यू है 7.5 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.15% और वैल्यू है 2.21 करोड़। यह कंपनी जो है कि कैपिटल गुड्स यानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है। अगला स्टॉक है दोस्तों मोंटे कार्लो। अगर आप कपड़ा पहनते होंगे तो ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे। यह टेक्सटाइल से संबंधित कंपनी है और इसमें अभी इनकी होल्डिंग 1% से कम है। अगला स्टॉक है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग 2.39% और वैल्यू है 9.64 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों सिमरन फार्म्स। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 2.03% और वैल्यू है 1 करोड़ के लगभग 1.05 करोड़। यह कंपनी जो है कि पोल्ट्री बिजनेस से संबंधित है, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है। पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट बनाती है। अगला स्टॉक है दोस्तों टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.60% और वैल्यू है 4.34 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों गोवा कार्बन लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.38% और वैल्यू है 5.12 करोड़ रुपए। यह कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक की। अगली कंपनी है दोस्तों खेतान केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें जो इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है, इन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और बढ़ा के 1.02% और जो इसकी वैल्यू है 10.29 करोड़ रुपए। यह फर्टिलाइजर से संबंधित कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। दोस्तों यह कंपनी जो है कि टेक्सटाइल से संबंधित है। और अगला स्टॉक है संदूर मैंगनीज आयरन
ऑयर्स लिमिटेड, इसमें भी इनकी होल्डिंग 1.53% और वैल्यू है 34 करोड़। नाहर स्पिनिंग मिल्स में 1.6% और वैल्यू है 13 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों शारदा, जो कि लास्ट स्टॉक है, क्रॉप केमिकल लिमिटेड, इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.38% और वैल्यू है 84 करोड़। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में अधिकांश जो स्टॉक है वो टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर से संबंधित कंपनियां हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में हमें ऐसे स्टॉक मिले जिनका कि नाम मैंने सुना ही नहीं था, सुना था लेकिन कुछ के बारे में सुना भी था लेकिन उनको जानता नहीं था। 2-4 स्टॉक ऐसे थे। तो आप भी इनके पोर्टफोलियो का अध्ययन करें। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इनके पोर्टफोलियो में सभी जो है कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक हैं, इसलिए आप इनके पोर्टफोलियो को देखकर निवेश करने की ना सोचें। हाँ, इनके स्टॉक को आप अध्ययन कर सकते हैं, जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे आप उसमें जा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।